वेलकम टू MR क्लासेस। तो दोस्तों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपको, और एक क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस पैटर्न से आपका पूछा जाता है आपका। तो फटाफट बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, देखो ए और बी किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहा है, ठीक है। कोई ए और बी आपका कोई निश्चित स्थान की ओर जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका। उनकी रफ्तार का अनुपात, रफ्तार मतलब दौड़े उड़ेगा, ठीक है। जब दौड़ेगा तो क्या आएगा आपका, स्पीड यानी कि चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। बी के अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लग रहा है। बी के अपेक्षा ए को उस स्थान पे ए को कितना मिनट अधिक लग रहा है, 15 मिनट अधिक लग रहा है बी से, ठीक है ना। तो उस स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रफ्तार यानी कि स्पीड का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात 3:4 दे रखा है, 3:4, ठीक है। ओके, ये ए और बी का अनुपात दे रखा है आपका, ए और बी का अनुपात दे रखा है, ए और बी का आपका 3:4। तो आपको पता है स्पीड और टाइम में एक दूसरे का क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अगर स्पीड का अनुपात 3:4 दे रखा है तो टाइम का इसका उल्टा होगा, 4:3 हो जाएगा। आपस में एक दूसरे का उल्टा लिख देना आपको, ठीक है। ओके, 3:4 तो उल्टा कर दोगे, टाइम का 4:3 हो जाएगा आपका। अब एक्चुअल में क्या कर आपका, बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पे पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस क्या दे रखा है, ए को 15 मिनट अधिक समय ले रहा है आपका, ठीक है ना। तो टाइम का जो डिफरेंस आपका, रेशियो में डिफरेंस, अनुपात में डिफरेंस कितना आपका, अंतर कितने का आपका, एक 4 में से 3 घटाओगे आपका कितना है, एक का अनुपात में अंतर बाबू, एक का डिफरेंस एक का है। और एक्चुअल में कितना मिनट अधिक ले रहा है आपका, 15 मिनट अधिक ले रहा है आपका, 15 मिनट अधिक ले रहा है एक्चुअल में आपका, रियल में, ठीक है ना। ओके, तो हमारा क्या पूछ रहा है आपको, तो उस स्थान पे पहुंचने पर ए को कितना समय लगा। तो ए को आपका टाइम आपका कितना, आपका 4 है आपका, एक का टाइम 15 है, तो 4 का टाइम कितना होगा, 15 चौको 60 होगा, 4 इंटू कितना होगा, 4 इंटू 15, तो 15 चौको 60 मिनट हो गया आपका। सिंपल है आपका। एक तो कौन सा ऑप्शन है, ए का ही पूछ रहा था आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, 60 मिनट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका, एक का रेशियो आपका 15 है आपका, तो 4 का रेशियो कितना, 4 इंटू 15 60 मिनट हो जाएगा आपका, या 1 घंटा इसको बोल सकते हैं। अगर जो बी का निकालना होता तो बी का रेशियो बाबू कितना आपका, बी का रेशियो आपका कितना आपका 3 है, एक का रेशियो 15 है रियल में आपका, तो 3 का आपका कितना होगा, 15 45 मिनट हो जाएगा आपका, 45 मिनट। अगर जब बी का पूछता आपका टाइम उस स्थान पर पहुंचने में, ठीक है, तो आपका 45 मिनट हो जाता है आपका, ठीक है। अब देख लो बाबू इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका, इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका 15, आपका 60 में से 15 घटाओगे आपका कितना 15 मिनट, तो 15 मिनट आपका डिफरेंस दे भी रखा है, यानी कि क्वेश्चन अपना सही बन रहा है आपका, ठीक है। देखो कह रहा बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय ले रहा है, यानी कि ए को 15 मिनट अधिक समय ले रहा है आपका, ठीक है। तो ए हमारा कहाँ पर आपका, ए हमारा यहाँ पर 60 मिनट ले रहा है, अब बी आपका 45 मिनट ले रहा है, तो ए हमारा 15 मिनट अधिक समय ले रहा है ना आपका, 60 मिनट आपका ले रहा है आपका, और बी आपका 45 मिनट ले रहा है आपका, ठीक है ना। तो 15 मिनट अधिक समय ले रहा था, तो आपका हो गया आपका, ये वाला पूछा था आपका, ये ए वाला रेशियो पूछा था आपका, ठीक है, ए वाला टाइम पूछा था आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, बी वाला पूछा था, बी वाला हो जाता आपका, ठीक है ना। तो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे हम, सीखेंगे, ठीक है ना। ये अगर जो सीख गए हो तो आगे सारा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका, ए तथा बी चालों का अनुपात 2:3 है आपका। ए और बी चाल का अनुपात कितना दे रखा, 2:3 दे रखा, 2:3, आंख मूंद के लिख लो 2:3। ये आपका बाबू ए दे रखा है, ये आपका बी दे रखा है आपका, 2:3 दे रखा है आपका, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय ले रहा है। जो ए वाला है आपका, जो ए आपका बी से 10 मिनट अधिक समय ले रहा है आपका, ठीक है। यदि ए अपनी सामान्य चाल से दोगुनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ए को, ठीक है। अगर जो दोगुना चाल से तय करे तो उसका कितना समय लगेगा दूरी तय करने में, ठीक है ना। तो अगर जो आपका चाल का अनुपात इतना दे रखा था, टाइम का रेशियो यानी कि समय का रेशियो 3:2 नहीं हो जाएगा, इसका उल्टा नहीं पलट नहीं जाएगा आपका, यही मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। एक्चुअल में आपका क्या दे रखा है, ए बी से 10 मिनट अधिक है आपका, ए जो है आपका बी से 10 मिनट अधिक है, तो अनुपात में कितना अधिक है आपका, रेशियो में कितना अधिक है आपका टाइम आपका, 3 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा आपका। अनुपात में 1 है बाबू, रियल में आपका कितना, आपका वास्तव में कितना आपका 10 मिनट अधिक है आपका, ठीक है, 10 मिनट अधिक है आपका। ए जो है आपका बी से 10 मिनट अधिक टाइम ले रहा है आपका, तो अनुपात में कितना अधिक है आपका, 1 है, तो 1 का आपका 10 मिनट आपका, तो ए का पूछ रहा है आपका, ए को कितना समय लगेगा उस दूरी को तय करने में आपका, ठीक है। ए को लगेगा आपका, 1 का अनुपात 10 है आपका, तो 3 का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो 30 मिनट लगेगा आपका, 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट लगेगा आपको। ऑप्शन कौन सा आपका, ए वाला पार्ट मार के आ जाओगे आपका, गलत हो जाएगा आपका।
अब ये देखो गलत क्यों है आपका ऑप्शन, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे यही ऑप्शन मार के चले आएंगे। कह रहा है यदि ए अपनी सामान्य चाल से दोगुनी चाल से यात्रा करे तो उसे ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा आपका। ठीक है, ये जो आपका ए है आपका, ये जो आपका ए का जो रेशियो आपका, ये आपका जब 3 था टाइम तो 30 मिनट लगा। ठीक है, अगर जो ये आपका यानी कि स्पीड अगर जो दोगुना कर दे, दोगुना स्पीड से दौड़े तो टाइम बाबू आधा नहीं लगेगा। पहले आपका 3 का 30 मिनट लग रहा था, अगर जो यही स्पीड दोगुना तेज से दौड़े, जब दोगुना तेज से दौड़ेगा तो आधा टाइम लगेगा इसका। ठीक है, कितना टाइम है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आधा टाइम लगेगा तो आपका कितना मिनट लगेगा, आपका 15 मिनट ही पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, जाहिर सी बात है। ये आपका ए का कितना है, आपका 3 का रेशियो कितना है, आपका 30 मिनट दे रखा था आपका। ठीक है, अगर जब दोगुना स्पीड से दौड़ेगा तो आधे ही टाइम में नहीं पहुंच जाएगा, बात करते हो एकदम से, तो 15 मिनट में पहुंच जाएगा आपका। ओके, तो सिंपल समझो, अगर जो 30 मिनट लग रहा है और दोगुना स्पीड से दौड़ेगा तो जाहिर सी बात है टाइम इसका आधा हो जाएगा। 30 का आधा कितना होगा, 15 मिनट हो जाएगा आपका। ठीक है, 60 होता तो कितना होता, 30 मिनट हो जाता। ठीक है, 15 होता है यहाँ पर एक्चुअल में, तो 15 का आधा कितना हो जाता, 7.5 हो जाता है। दोगुना स्पीड से दौड़ेगा तो रियल का निकाल लेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो आपका ये आपका 15 मिनट ऑप्शन आएगा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान से आपको ऑप्शन में टिक आपको लगा के आना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपका क्या करा, आपका 2 आदमी आपका, ठीक है, 2 व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहले वाला जो आपका दूसरे वाले से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है, तो वह निश्चित दूरी बताइए। वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो आपका क्या करा, आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहा है, यानी कि गति का मतलब क्या होगा, स्पीड हो गया, रफ्तार हो गया, चाल हो गया। तो चाल का अनुपात क्या दे रखा है आपका, 4:3 दे रखा है, 4 और 3 के रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। तो टाइम यानी कि समय का इसका उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। और आपका टाइम का जो डिफरेंस दे रखा है आपका क्या करा, आपका पहला वाला जो आपका दूसरे वाले से, यानी जो पहला वाला जो आपका दूसरे वाले से क्या आपका आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता है आपका, यानी कि टाइम का जो डिफरेंस आपका एक्चुअल में कितना आपका टाइम का डिफरेंस है आपका 3 और 4 का डिफरेंस कितना आपका, 4 में से 3 घटा होगा आपका 1, तो एक्चुअल में यानी कि अनुपात में आपका 1 का डिफरेंस है आपका, और रियल में आपका कितना दे रखा है आपका आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या हो गया आपका 30 मिनट हो गया आपका, आधा घंटे का मतलब हो गया आपका 30 मिनट। ठीक है, अब क्या कर आपका वो निश्चित दूरी बताइए, तो हमको दूरी बताना आपको। तो दूरी कैसे निकालोगे, तो दूरी कैसे निकालोगे, 1 का अनुपात 30 मिनट है तो आपका 3 का पहले वाले का अनुपात कितना, 3 का अनुपात कितना होगा 3 × 30, तो आपका कितना होगा 90 मिनट हो जाएगा आपका 3 के अनुपात में आपका। वैसे ही आपका 4 के अनुपात में कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 मिनट हो जाएगा। तो हमको क्या बताना, आपको दूरी बताना है, यही आपको दूरी ट्रेवल आपको करना, कितना दूरी तय कर रहा है आपका। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड इनटू क्या होता है आपका टाइम होता है आपका। तो स्पीड कौन सा लेंगे आपको, अगर जो स्पीड ये वाला लेंगे तो टाइम हमको ये वाला लेना पड़ेगा, अगर जो स्पीड ये लेंगे तो टाइम आपको ये वाला लेना पड़ेगा। आंसर दोनों का एक ही आएगा आपका। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस केस में आपका हर एक सवाल में आपका जब भी आपका स्पीड और टाइम का रेशियो के फॉर्म में आपका एक दूसरे का उल्टा होगा तो डिस्टेंस हमेशा आपको कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है होने वाला आपका। ठीक है ना, ओके। तो स्पीड आपका क्या लेना है आपको, अगर जो 4 तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ध्यान जानेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका इनटू टाइम, टाइम आपका कितना आपका 90 ले रहा है, तो 90 मिनट ले रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको हमको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको घंटे में चेंज करोगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपका। ये किस में हो गया आपका, घंटे में हो गया, आपको ध्यान रखना घंटे में करना है। तो घंटा घंटा कट गया तो किलोमीटर में बचेगा आपका, ये आपका 1 0 0 कट गया आपका। ठीक है, और क्या होगा, कट जाएगा आपका, यहाँ से आपका कितना होगा 9 चौको 36, 36 डिवाइड बाई 6, 6 से काटोगे आपका कितना आएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरा डिस्टेंस कितना है जो आपका 2 व्यक्ति था आपका ट्रेवल कर रहा है आपका। ठीक है, 6 किलोमीटर हो गया आपका। यहां से भी निकालोगे आपका वही आएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर जो 3 लोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो टाइम आपको क्या लेना पड़ेगा, ये वाला जो एक्चुअल में रेशियो आपका 120 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया 60 से डिवाइड करेंगे, ये इसका 2 गुना आपका 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, तो ये भी आपका 6 किलोमीटर आएगा आपका। तो 6 किलोमीटर इस करेक्ट आंसर। जो सा भी आपको रखना हो वो ये आपको रखना है, क्योंकि आपका डिस्टेंस दोनों में आपका सेम आता है आपका। ठीक है ना, ओके। तो देखो 6 किलोमीटर ये भी आ गया आपका, 6 किलोमीटर ये भी आ गया आपका, दोनों सेम आ गया ना आपका। तो डिस्टेंस हमेशा आपको कांस्टेंट होता है आपका, जब भी स्पीड और टाइम का एक दूसरे का उल्टा रेशियो होता है आपका। ठीक है ना, ओके। तो किसी में भी रख देना आपका, कोई एक में रखोगे आपका, एक में रख देना, आपको आंसर निकाल लेना। ठीक है, 6 किलोमीटर करेक्ट आंसर, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो आपका क्या कर आपका ए तथा बी के रफ्तार का अनुपात 2:3 है। रफ्तार यानी कि चाल का अनुपात 2:3 है, 2:3। ये ए है हमारा, एक है आपका ये बी है हमारा। टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, 3 रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। अब सवाल ध्यान से पढ़ो क्या करा है, जो बी वाला जो आपका, ये जो बी वाला आपका वो क्या कर आपका
बी को कुछ निश्चित दूरी तय करने में, जो आपका दूरी, आपका जो डिस्टेंस आपका कवर जो आपका कंप्लीट कर रहा है आपका, वो बी को कितना समय ले रहा है, एक्चुअल में 36 मिनट ले रहा है आपका। जो बी का, अगर जो देखो बी का हमारा जो टाइम है आपका अनुपात में कितना आपका 2 है, 2 मिनट है, और ले कितना रहा एक्चुअल में, रियल में कितना टाइम ले रहा है दूरी को कंप्लीट करने के लिए, आपका 36 मिनट ले रहा है आपको। तो 36 कैसे बना होगा आपका, ठीक है, तो 36 आपको कैसे बना होगा, 2 × 18 का मल्टीप्लाई किए होगे तभी तो 36 बना होगा, 36 मिनट बना होगा ये आपका। ओके, तो बी को जो डिस्टेंस है उसको कंप्लीट करने में 36 मिनट ले रखा है आपका, ये आपका गिवन आपका। वैसे ही आपका ए को आपका समय पूछ रहा है, टाइम आपका पूछ रहा है, जो दूरी है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए जो बी वाला जो आपका 36 मिनट ले रहा है, तो ए वाला आपको कितना मिनट लेगा उस दूरी को कंप्लीट करने के लिए। तो अनुपात में आपका 3 है आपका, ठीक है। यहाँ पर मैंने 18 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी आपको 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 36 मिनट आ चुका है आपका। तो 3 × कितना 18 का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर 2 × 18 का मल्टीप्लाई किया 36 आया, वैसे 3 × 18 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 से कितना होगा 54, ठीक है, 18 से कितना होगा आपका 54 मिनट लगेगा आपको, 54 मिनट, ठीक है। तो ए का पूछा था ना आपका, ये आपका ए का हो गया आपका 54 मिनट, ठीक। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो रेशियो के फॉर्म में आपका सही आ रहा है ना, इसको 18 से काटोगे, आपका 18 से काटोगे कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 3:2 आ जाएगा आपका, यही वाला आपका आ जाएगा टाइम के रेशियो में ही, ठीक है। तो ऐसे निकाल। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है आपका, एक व्यक्ति, एक आदमी आपका निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय करता है, जो दूरी आपका एक निश्चित चाल से तय करता है, अपनी यात्रा का प्रथम आधी दूरी, यानी कि पहली जो यात्रा आपका उसका आधी दूरी, जो शेष दूरी बचा, जो आधा रिमेनिंग जो आपका डिस्टेंस बच रहा है, उसके अपेक्षा 2 गुना समय में तय करता है, तो उस व्यक्ति के चालों का अनुपात क्या होगा, ये निकालना है। तो आपका क्या कह रहा है, आपका जो प्रथम टाइम का इस बार दे रखा, टाइम के बारे में कह रहा है आपका, जो प्रथम आधी दूरी है आपका, ठीक है, जो प्रथम ठीक है, आधी जो दूरी आपका, आधी, ठीक है, जो दूरी आपका, ठीक है, प्रथम आधी दूरी का अनुपात, जो टाइम के बारे में कह रहे हैं, तो टाइम का अनुपात दे रखा आपका शेष आधी दूरी की, शेष आधी दूरी के क्या आपका 2 गुना टाइम से, शेष आधी दूरी के 2 गुने टाइम से समय में तय करता है, ठीक है। और जो आपका एक कंडीशन दे रखा आपका, ये टाइम का यानी कि समय का जो आपका कंडीशन दे रखा वो दे रखा आपका, तो इसके अनुपात में हम लिख लेंगे, कह रहा आपका जो यात्रा आपका प्रथम आधी दूरी है जो आपका, वो शेष आधी दूरी का क्या आपका 2 गुना है आपका, ये आपका क्या आपका 2 गुना आपका। तो मान लो ये आपका शेष आधी दूरी 1 होता तो इसका 2 गुना हो जाएगा आपका, ये यही कह रहा ना, जो प्रथम आधी दूरी आपका शेष आधी दूरी की 2 गुना है, तो 2 गुना कैसे होगा, अगर ये 1 होगा आपका तो इसका 2 गुना प्रथम आधी दूरी होगा, यानी कि 2:1। तो टाइम का अनुपात क्या दे रखा है 2:1 दे रखा आपका। तो स्पीड यानी कि चाल का अनुपात क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, इसका उल्टा मैंने आपको बताया यही होगा। तो यही आपका चाल का अनुपात आपका पूछ रहा था, आपका कितना होगा 1:2। कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो लैंग्वेज में आपको देखना था कैसे आपको करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। जो प्रथम आधी दूरी है आपका वो शेष आधी दूरी के क्या है आपका 2 गुना है। मान लो ये का 1 गुना है तो इसका 2 गुना आपका ये होगा, ठीक है। मान लो आपका 3 गुना का था तो यहाँ पर 1 लेते हैं तो इसका ये आपका क्या होता है आपका 3 गुना हो जाता है, आपका 1 का ये 3 गुना हो जाता है। यहाँ पर हम 3 लेते हैं तो 3 का 3 गुना कितना होता है आपका 9 हो जाता है आपका 9। ओके, तो काट के आपका 1:3 ही आएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आपका ऑप्शन में दिया होगा, जो जैसे भी आपको कहेगा वैसे लगा कर आएंगे, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखो अगला जो सवाल आपका क्या कह रहा है आपका, एक आदमी वास्तविक चाल यानी कि सामान्य चाल से 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट क्या होता है लेट पहुंचता है, ठीक है। तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करो। ऐसा सवाल बहुत सारा आपका आता है, आपका कह रहा आपका, ठीक है। तो ऐसा देखो चाल का अनुपात क्या दे रखा आपका 6, देखो ऐसे यहाँ पर चाल का अनुपात क्या दे रखा 6/7 दे रखा आपका, ये आपका क्या दे रखा आपका चाल दे रखा आपका, क्या दे रखा आपका चाल दे रखा आपका, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना जब भी इस फॉर्म में आपका बट्टे वाले फॉर्म में देगा तो 1:6/7 लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसको जब भी आपका इस फ्रैक्शन में होता है आपका तो नीचे वालों को हटाना होता है रेशियो में, तो 1:6/7 है ना आपका, इसको हटाना होता है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा आपका, इसमें 7 का मल्टीप्लाई 7 आपका कट गया आपका 7:6 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहा हूँ 7:6, यानी कि यहाँ जो नीचे वाला होगा यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर का ऊपर ही होगा आपका, ठीक है। तो 7 वाला यहाँ पर हो जाएगा, 6 का 6 यहाँ पर ही होगा, डायरेक्ट आपको लिखना है हमेशा ऐसे ही, ठीक है। तो 7 क्या हो गया आपका 6 हो गया, 7:6 हो गया। जब भी आपका ऐसे पैटर्न बने, मान लो आपका 5/2 है आपका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 5/2 आपका, तो क्या हो जाएगा रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे ना 1:5/2, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2 इधर आ जाएगा 2:5 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको लिखना 2:5, इसको पलट के लिख देना,
ठीक है, 2:5, ठीक है। वैसे ही आपका 6/7 था तो 7/6, इसको पलट कर ऐसे लिखने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, ठीक। अब हमारा जो टाइम का इसका क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा, 6/6 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा आपका, 6:7 हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, अब जो सवाल पूछ रहा है सारा क्वेश्चन निकाल सकते हो, बस आपका ये रेशियो आपको चेंज करने आना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। यही आपका सवाल था, आपका यही आपका कॉन्सेप्ट था इसमें। अब कह रहा है तो 12 मिनट लेट हो जाए, जो वास्तविक चाल आपका 6/4 से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। तो लेट होने का मतलब का टाइम का डिफरेंस, जब भी लेट होगा या पहले पहुंच जाएगा तो टाइम का डिफरेंस दिया होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया आपका, 1 का डिफरेंस है ना आपका, तो एक्चुअल में रियल में आपका कितना, आपका 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अनुपात में 1 का डिफरेंस है और आपका रियल में कितना दे रखा, 12 मिनट का डिफरेंस दे रखा, 12 मिनट का, ठीक है। अनुपात में 1 मिनट का डिफरेंस दे रखा और रियल में कितना का दे रखा, 12 मिनट का दे, वास्तव में कितना, 12 मिनट का दे रखा। तो वास्तविक समय ज्ञात करना है आपको। तो वास्तविक कौन सा होता है, जो पहला वाला होता है वही आपका वास्तविक होता है आपका, ठीक है, वास्तविक समय। तो 1 का 12 मिनट समय, तो 6 का वास्तविक समय कितना हो जाएगा, 6 × 12, ये आपका वास्तविक होता है, ध्यान रखना, ये आपका क्या होता है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक समय होता है आपका, ठीक है। पहला वाला जो रेशियो होता है टाइम का वही आपका वास्तविक होता है रियल में आपका, ठीक है। रियल यानी कि अभी के डेट में, पहले बाद कब पूछेगा तो ये वाला होगा आपका, ठीक है। ओके, तो वास्तविक होगा 6 × 12, 1 का 12 तो 6 का कितना होगा, 6 × 12, 12 चौको 12 6 का कितना हो गया, 72 मिनट हो गया आपका, 12 6 का 72 मिनट हो गया। तो 72 मिनट का मतलब क्या हो गया बाबू, 72 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट। 72 मिनट को ऐसे लिख सकते हो ना, 72 मिनट को ऐसे 60 + 12 लिख सकते हो, तो 60 का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो वास्तविक समय कितना लगेगा आपका, 1 घंटा 12 मिनट लगेगा, जो भी आपका डिस्टेंस आपको तय करना है आपको, ठीक है ना। ओके, ऐसा सवाल को ऐसे बनाएंगे, ध्यान से रखना आपको, वास्तविक समय हमेशा पूछता है। अगर ये वाला पूछेगा तो 1 का 12 है, ठीक है, तो 7 का कितना होगा, 12 × 7 = 84 मिनट लगेगा आपको, 84 मिनट आपको लगेगा, ठीक है ना। हो गया ना। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो आपका, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया मैंने आपको। कह रहा है एक आदमी जो आपका, ठीक है, अपनी सामान्य गति यानी कि वास्तविक गति कह रहा है आपका 3/5 से चले तो वह गतवत पहुंचने में 2-2.5 घंटा लेट हो जाता है, ठीक है। जब भी आपका लेट हो जाता है, ठीक है, बाद में पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है, तो टाइम का डिफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो पहुंचने में नियत समय बताइए, ठीक है। नियत समय मतलब वास्तविक समय आपको बताना है, ठीक है। ये हमेशा वास्तविक आपको पूछता है। तो क्या कहेगा, चाल का अनुपात क्या दे रखा है, 3:5 दे रखा है, 3:5, ठीक है। तो ऐसे बताएं 1:3:3/5 दे रखा है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे उसको उल्टा लिखने के लिए बताया ना, 5:3 लिख देंगे, 5:3, इसको उल्टा कर देंगे तो 5:3 ऐसे लिख सकते हो, 5:3, ठीक है, 5:3, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब इसका स्पीड का अनुपात हमने रियल में इतना हो गया आपका। अब टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा आपका, 5, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपका, जो लेट हो रहा है आपका, यानी कि टाइम का डिफरेंस, जब भी लेट होगा या जल्दी पहुंचेगा तो टाइम का डिफरेंस दिया होगा आपका। टाइम का डिफरेंस अनुपात में कितना डिफरेंस है बाबू, अनुपात में कितना डिफरेंस है जल्दी बताओ, 5 में से 3 जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। तो अनुपात में 2 यानी कि रेशियो में 2 का डिफरेंस है आपका। और रियल में कितना टाइम दे रखा है, 2.5 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा इतना, यानी कि इतना आवर दे रखा है आपका, ठीक है। तो कितना, इतना क्या होगा, 2 ये 2 3 4 5/2 घंटा हो गया आपका, 5/2 घंटा हो गया आपका, ठीक है। 2 3 4 1 5 5/2 घंटा हो गया आपका। 2 का इतना दे रखा है, ठीक है। तो 1 का आपका 1 का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 5, और 2 इधर आएगा आपका, क्या आपका 2 आपका कितना होगा, 4, तो 5/4 घंटा हो गया आपका। ये आपका 1 का हमेशा निकालना, ध्यान रखना 1 का, ठीक है। तो 1 का अनुपात 5/4 घंटा है, तो आपको क्या निकालना, आपका नियत आपको निकालना, नियत समय यानी कि वास्तविक समय आपको निकालना। ये है जो पहला वाला वही आपका वास्तविक होता है, मैंने बताया आपका नियत समय यही होगा आपका, ठीक है। तो 1 का 5/4 है, तो 3 का कितना होगा, 3 × 5/4 हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 × 5/4 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 15, अब ये कितना हो जाएगा आपका, 5 × 15 / 4 आवर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन इसको कैसे दे रखा है यार, देखो ऐसे दे रखा है, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 होल 3/4, यानी कि 3.3/4, 4 × 12, अब 12 और 3 जोड़ोगे 15 / 4, इन दोनों का मतलब एक ही होता है आपका, ठीक है। तो इतना घंटा हो गया आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया आपको, जो स्पीड होता है आपका टाइम के एक दूसरे के रेशियो का उल्टा होता है, बस इसी से हम सारा निकाल लेंगे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अगला सवाल 1-2 और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो आपका क्या कह रहा है, आपका 3 आदमी, अभी तक 2 के बारे में बात किया जा रहा था, अब तीसरा वाला आपका आ जा रहा है आपका, ठीक है। 3 आदमी
बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तीनों का चाल का अनुपात, अभी तक 2 अनुपात पढ़ रहे थे, अब 3 का पढ़ेंगे। 3 का देखो ध्यान से देखना कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका। तो तीनों आदमियों का अनुपात कितना आपका 4 3 5, तो चाल का अनुपात क्या दे रखा है 4 3 और 5 के रेशियो में दे रखा है आपका। और क्या पूछ रहा है बाबू, पूछ क्या रहा जल्दी बताओ। तो बिंदु बी तक जाने में तीनों द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती कहाँ पर करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सवाल आपका क्या कर रहा है आपका, अगर स्पीड का रेशियो ऐसे ही बताया ना मैंने आपको, 3:5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है, तो टाइम का एक दूसरे का उल्टा होता है, 5:3 हो जाता है। तो वैसे ही आपका स्पीड यानी कि चाल का अनुपात 4 3 5 दे रखा है, तो इसका उल्टा टाइम का ऐसे होना चाहिए क्या, 5 उल्टा लिख दें, 5 3 और ये इसका उल्टा, इसका 4 इधर उल्टा करके लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया भी होगा, जाहिर सी बात यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका गलत है आपका, ठीक है, यहाँ पर आपका गलत है। देखो दिया भी होगा 5 3 4, बी वाला पार्ट दिया तो है आपका शायद, और यहाँ पर आपको करके आओगे तो 100% आपका गलत माना जाएगा। आपको गलत नहीं मान, गलती है आपका, ठीक है। तो जब भी आपका चाल या टाइम, ठीक है, 2 से अधिक दिया हो, 3 वाला अनुपात दिया हो, तो कैसे निकालेंगे ये आपको ध्यान रखो। टाइम स्पीड का आपका रेशियो कितना 4 3 5 दे रखा है, तो इसको निकालने का टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। पहला वाला निकाल रहे हो, पहला वाला, तो पहला वाला ढक लो, ठीक है, ढकना वाला नियम बोलते हैं इसको। तो 3 और 5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है, जो निकालेंगे उसको ढक लेंगे, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करें, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे आपका 15 होगा आपका। फिर रेशियो लगाओ, फिर ये दूसरा वाला लिख रहे हैं, दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या लगे, ढक देंगे, 4 और 5 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 5 20 आ गया आपका। फिर रेशियो लगाओ, ठीक है, फिर ये तीसरा वाला लिख रहे हैं, तीसरा वाला, ठीक है, तो तीसरा वाला जो लिख रहा है उसको ढक लो, ठीक है, ढकना वाला नियम बोलते हैं इसको। 4 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। अब जो भी आपका कटेगा वो काट देना, और इसका जो मल्टीपल होगा उसको काट देना, नहीं मल्टीपल होगा नहीं होगा। देखो 15 20 इसका कोई सा मल्टीपल नहीं, तीनों में आपका, तो नहीं कटेगा आपका। तो यही वाला ऑप्शन शायद दिया भी होगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन आपका, अगर जो कट रहा है आपका सभी नंबर से, तो काट देना आपको, काट के आपको आंसर लाना, ठीक है। 15 20 12, डी वाला पार्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब भी आपका 3 रेशियो के फॉर्म में दिया होगा तो डायरेक्ट उल्टा करके मत लिखना, ठीक है, ढक कर आपको लिखना है, जो आपको ढकोगे, ठीक है, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम चले जाएंगे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना, ये सवाल आपका बहुत बार आता है आपका, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, ठीक। अगला सवाल देखो आपका क्या कह रहा है आपका, देखो भिखरना पहाड़ी से बोरिंग रोड जाने के दौरान AB से, भिखरना पहाड़ी से बोरिंग रोड जाने के लिए यानी कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है आपका, AB से दोगुना एवं BC से तिगुना चाल से चलना प्रारंभ करता है। कहने का क्या मतलब है, जो आपका देखो ए जो है आपका बाबू, जो ए है आपका, टाइम स्पीड का रेशियो दे रखा है, ए बी से कितना आपका 2 गुना आपका, ठीक है। बी अगर जो ए है तो इसका 2 गुना आपका, इसका है आपका, यही कह रहा है ना आपका, जो ए आपका बी से 2 गुना है, ए अगर जो बी अगर जो 1 है तो इसका 2 गुना आपका ए होगा आपका, ठीक है ना। और क्या कह रहा है आपका, इसके बाद क्या कह रहा है ध्यान से देखो, कह रहा है बी सी से, जो बी है आपका वो सी से, सी रेशियो एक और है आपका, बी जो है आपका सी से कितना है आपका, बी सी से आपका कितना है 3 गुना, सी अगर जो 1 है आपका, सी अगर जो 1 है तो बी कितना है आपका 3 गुना आपका, यही कह रहा है ना आपका। ए जो आपका बी से 2 गुना है, बी अगर जो 1 गुना है तो इसका ए कितना है, इसका 2 गुना आपका। वैसे जो आपका बी आपका सी का कितना गुना, 3 गुना। अगर जो सी 1 है तो बी आपका कितना आपका 3 गुना आपका, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब इसको रेशियो कैसे बनाओगे, ठीक है, ध्यान दो, इसको रेशियो कैसे बनाओगे, ठीक है। इसको देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका खाली खाली आपका 1 1 का मल्टीप्लाई करो 1, और फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 और 3 का मल्टीप्लाई करो 3, ठीक है। अब फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना 2 × 3 आपका 6, तो 6 3 1 आपका रेशियो के फॉर्म में आ गया। देखो सवाल आपका यही कर आपका जो, ओके, तो ABC का आपका रेशियो ये आपका स्पीड का 6 3 और 1, तो ये आपका A है आपका, ये आपका B है आपका, ये आपका C है। अब सवाल कहते हैं अब टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको पहला वाला लिख रहा है तो इसको ढक लेंगे, 3 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3, और दूसरा वाला लिख रहा है, दूसरा वाला ढक दो, 6 1 का मल्टीप्लाई करोगे 6, ठीक है। और ये वाला लिख रहा है तो ये वाला ढक लो, 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका 18। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। 3 के टेबल में सब मैंने आपका, तो 3 3 3 कटेगा, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 6 18 6 हो गया आपका। तो 1 2 6 आपका रेशियो हो गया ना आपका, 1 2 6 रेशियो बन गया आपका। अब कह रहा है जो आपका, क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका सी, तो बताइए कि सी जितनी दूरी 42 मिनट में तय करता है, तो सी का जो आपका जो दूरी आपका, ये जो डिस्टेंस है आपका सी का, यहाँ से यहाँ तक जो भी आपका डिस्टेंस है आपका, वो अगर जो अनुपात में 6 आपका ले रहा है, और रियल में कितना दे रहा है आपका 42 मिनट दे रखा है, रियल में आपका कितना मिनट दे रखा है 42 मिनट दे रखा है। मान लो ये जो दूरी आपका यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आपका, ठीक है, वो 42 मिनट में कंप्लीट कर रहा है
सी 42 मिनट में। अनुपात में कितना दे रखा है? 6। तो 6 के अनुपात में दे रखा तो 42 कैसे बना होगा? 7 6 42, 7 का मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है ना, तो 7 6 42 हुआ होगा ना, तभी तो हुआ होगा आपका। अब इसके बाद क्या कह रहा है आपका, ठीक है, ए को कितना समय लगा? ए वाला आपका क्या आपका ये वाला ए का अनुपात 1 का है, ठीक है, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और इसमें भी आपको 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो आपका कंप्लीट होगा, आपका सेम आएगा आपका, ठीक है। तो एक का पूछा तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 1 का मतलब 7 में करोगे तो कितना मिनट लगेगा? 7 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ए को जो दूरी आपको तय करेगा, जो भी आपका सी वाला जितना दूरी था, ए भी उतनी दूरी तय करने में आपका 7 मिनट लगेगा आपका, 7 मिनट। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर जो बी का बाबू पूछता तो बी का पूछता तो कितना हो जाता आपका? तो आपका कितना हो जाता? 2 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14 मिनट हो जाता आपका, ठीक है। ओके, तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, लेकिन आपका ए का पूछा था तो 7 मिनट इज करेक्ट आंसर। कौन सा पार्ट है जल्दी बताओ? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हो गया आपका। चलो ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ऐसा सवाल हमेशा आपका आता है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।